हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम एकम ड्रग्स एंड फार्मा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1856 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 680 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे 1176 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 679 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के नाम यहाँ पे 22 शेयर्स यहाँ पे नजर आते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करना है तो 22 शेयर्स के लॉट साइज में यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 600-650 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो अलॉटमेंट के चांसेज है यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑल ओवर यहाँ पे ये कंपनी फार्मा से रिगार्डिंग यहाँ पे जो एपीआई वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपनी के कुछ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे यानी कि नंबर वाइज ये कंपनी मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आई है, क्योंकि अगर हम पिछले 2023 की अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 97 करोड़ के लगभग का पैड हमें कंपनी का नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे ऑलमोस्ट ये कंपनी के अगर हम देखेंगे तो ब्रेक इवन पे ये कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अगर हम 97 करोड़ के हिसाब से भी अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो लगभग 105 के लगभग कंपनी का पी रेशियो में यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली कोई ड्रग और फार्मा कंपनी 105 की पी रेशियो पे लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 70-80 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी में फ्रेश यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है, जिसमें कुछ यहाँ पे एक्विजिशन वगैरह ये कंपनी करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। और उसके अलावा कुछ सब्सिडरीज के जो यहाँ पे डेट वगैरह उसको यहाँ पे कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। तो देखिए भले यहाँ पे कंपनी डेट रीपे करेगी तो उसके बाद में भी पोस्ट टैक्स यहाँ पे हार्डली कुछ अराउंड 20 से 25 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे एड ऑन होता हुआ नजर आएगा। और जहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हैवी होता है तो वहाँ पे 20 से 25 करोड़ मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कोई मायने वहाँ पे नहीं रखता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट का माहौल अगर अच्छा रहेगा तो एक बार के लिए कंपनी 5 से 10% के प्रीमियम पे हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट का माहौल अच्छा नहीं रहता तो ये कंपनी लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे यानी कि डिस्काउंट पे हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप यहाँ पे रिटेल कोटा लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपको बाई चांस अगर अलॉटमेंट लगती भी है वहाँ पर अगर बाई चांस अगर यूटर्न लिस्टिंग अगर हो जाती है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि अगर कुछ बुलिशनेस रहेगी भी तो 15 से 20% मैक्स के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट हुई नजर आएगी। उससे ऊपर लिस्ट होना ये कंपनी के लिए मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एकम ड्रग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।